पंजाब में अमृतसर का गुरु नानक देव अस्पताल। मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड से यहां 119 वेंटिलेटर भेजे। इस अस्पताल का एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा जिसमें पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर कोरोना वार्ड के आईसीयू में होने की जगह अस्पताल के कॉरिडोर में धूल खा रहे हैं। पंजाब के हेल्थ ऑफिसर ने दावा किया कि 47 वेंटिलेटर खराब हैं, तो इनसे मरीजों का इलाज कैसे करें। राहुल गांधी ट्विटर पर लिखते हैं, पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम मोदी दोनों ही अपना काम करने में फेल हैं। जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। क्या वेंटिलेटर के बारे में सच यही है जो राहुल गांधी बता रहे हैं? क्या सच उतना ही है जो पंजाब सरकार दिखा रही है? क्या पीएम मोदी ने खराब वेंटिलेटर अमृतसर भेजे या पंजाब ने वेंटिलेटर लगाने में लापरवाही की? वेंटिलेटर जिंदगी बचाने वाली मशीन है। इसमें थोड़ी सी खराबी भी जानलेवा हो सकती है। लापरवाही हो तो भी जान जा सकती है। इसलिए वेंटिलेटर वाली स्टोरी की पड़ताल हमने बहुत सावधानी से की। अमृतसर के अस्पताल के बारे में अब तक जो दिखाया गया वो तो आपने देखा। अब वो तस्वीर देखिए जो आपको कोई नहीं दिखाता। मैं अगवा हेल्थ केयर से सर्विस इंजीनियर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे वेंटिलेटर ठीक हैं, पर यहाँ पे कई दिनों से वेंटिलेटर यूज़ नहीं हो रहा। धूल जमे हुए हैं, इनके काफ़ी गंदे हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा धूल है, मिट्टी है, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे लोग। और आप देख सकते हो अभी आगे किसी की ट्यूबिंग मिसिंग है, किसी का कुछ मिसिंग है। यहाँ देखिए इसका ट्यूबिंग मिसिंग है, इस वेंटिलेटर का। बिना ट्यूबिंग के कैसे चलेगा वेंटिलेटर? सारे बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। आपको वर्किंग वाला दिखा देता हूँ। पर यहाँ पे कोई भी वेंटिलेटर यूज नहीं कर रहा है, सारे ऑन है। सभी के हालात बहुत ख़राब है वेंटिलेटर के, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है इन्हें, जिसके कारण ये सही चल नहीं रहे। पीएम केयर्स फंड के तहत वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी एजीवीए हेल्थ केयर के सर्विस इंजीनियर ने धूल में पड़े वेंटिलेटर को चलाकर दिखा दिया। पंजाब सरकार ने जिन वेंटिलेटर्स को कबाड़ की तरह रखा था वो वेंटिलेटर काम करते हैं, कोरोना मरीजों की जिंदगी बचा सकते हैं। वेंटिलेटर यूं ही कहीं काम नहीं कर सकते। इसके लिए आईसीयू का एम्बियंस चाहिए, एक खास प्रेशर पर ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, 24/7 बिजली कनेक्शन चाहिए और सबसे बड़ी बात, अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने वाले ट्रेंड टेक्नीशियन चाहिए। पंजाब के ही फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, यहां के स्टोर रूम में 62 वेंटिलेटर कबाड़ की तरह रखे हुए हैं। बाबा फरीद हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी भेजे गए इन वेंटिलेटर्स के बारे में पंजाब सरकार का कहना है कि ये वेंटिलेटर शुरू से ही खराब है। जीजीएसएमसी में वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल। गुरु नानक देव अस्पताल में वेंटिलेटर खराब होने की शिकायत आई तो बीईएल ने जांच की। बीईएल के टेक्नीशियन गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। इस ऑफिशियल लेटर में बीईएल ने भारत सरकार को लिखा है, जीजीएसएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत मिली। ऑक्सीजन प्रेशर में 10 psi से ज्यादा का अंतर मिला। फ्लो सेंसर, बैक्टीरिया सेंसर और एचएमई फिल्टर नहीं बदले जा रहे थे। इन कंज्यूमेबल्स को नियमित रूप से बदलना जरूरी है। बीईएल के इंजीनियर ने इनको बदला तो 5 वेंटिलेटर सही चलने लगे। पंजाब के अस्पतालों में वेंटिलेटर किन किन वजहों से यूज नहीं हो रहे, उसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पंजाब में ज्योति सीएनसी कंपनी ने भी अपने वेंटिलेटर सप्लाई किए। ग्राउंड सिचुएशन बताते हुए उसके इंजीनियर की बात सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। गुड इवनिंग सर, मैं बायोमेडिकल इंजीनियर पंजाब। सर यहाँ हमने हॉस्पिटल में सारे वेंटिलेटर इंस्टॉल कर दिए हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि सारे पड़े हुए हैं, तो असेंबल करके हमने रखे हुए हैं सभी 50 के 50। और यहाँ पे जो डिले हो रहा है उसका मेन कारण जो है वो ये है, 2 रीज़न है मेन, जिसमें से फर्स्ट रीज़न है कि हमारे पास O2 कनेक्टर नहीं है। O2 कनेक्टर जनरली सभी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ
हॉस्पिटल भी देख रहा है बट कहीं से मिल नहीं रहा, इस कारण यहाँ पर डिले हो रहा है। वेंटिलेटर को ऑक्सीजन सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर की जरूरत होती है। ये कनेक्टर वेंटिलेटर का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये नहीं हो तो वेंटिलेटर बेकार पड़ा रहता है। ज्योति सीएनसी के 50 वेंटिलेटर यहाँ इसलिए बेकार पड़े हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ने वाला कनेक्टर नहीं है। जैसे जी हमारा वेंटिलेटर अभी वर्किंग पोजीशन में है बट जस्ट बिकॉज ऑफ O2 सप्लाई फेल्ड आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ O2 में कनेक्टर नहीं है लगाने के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर जो O2 का प्रेशर है, तो दूसरा मेन रीजन है O2 का जो प्रेशर है ये बिलो 30 PSI आ रहा है, जो कि वेंटिलेटर का जो रिक्वायर्ड है वो 45 PSI है मिनिमम। सो इसलिए ये दो रीजन है जिसके कारण डिले हो रहा है यहाँ पर। और वेंटिलेटर वर्क कर रहा है मगर एयर पे जा रहा है, स्विच टू एयर, क्योंकि हमारे पास O2 की सप्लाई नहीं है तो ये एयर में जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2020 में पीएम केयर फंड से पंजाब को 809 वेंटिलेटर्स भिजवाए। भारत सरकार का ऑफिशियल डेटा कहता है कि पंजाब ने सभी 809 वेंटिलेटर रिसीव किए, मगर 6 अप्रैल तक पंजाब सरकार ने सिर्फ 532 वेंटिलेटर इंस्टॉल कराए। 277 वेंटिलेटर यूं ही डिब्बों में बंद रह गए। परसेंटेज टर्म में देखें तो 34% वेंटिलेटर पंजाब ने ना तो लगवाए ना रिटर्न किए। हमने वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली 3 कंपनियों BEL, AGVA और ज्योति सीएनसी के टॉप मैनेजमेंट से बात की, मगर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इन्होंने किस सिचुएशन में वेंटिलेटर बनवाए। BEL ने 30,000 वेंटिलेटर सप्लाई किए, AGVA ने 10,000 वेंटिलेटर दिए हैं और ज्योति सीएनसी ने 5,000 वेंटिलेटर दिए हैं। ये वेंटिलेटर बहुत ही कम समय में डेवलप किए गए। वेंटिलेटर बनाने और उनकी डिलीवरी करने में इन कंपनियों ने 6 महीने से भी कम वक्त लिया। हमें ऑर्डर मिलने के बाद जब पूरा भारत लॉकडाउन में था तो हमने बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के सरकार के मदद से हमने करीब 200 इंडस्ट्रीज को खोल के हमने ये वेंटिलेटर बनाना शुरू किया और अगस्त मिड तक हमने 30,000 वेंटिलेटर डिलीवर किया है। ये वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जैसा उनका डिमांड था उनको असाइन करते हुए, एलोकेट करते हुए हमें सीधा राज्य सरकारों को भेजने को कहा है। तो हमने जैसा हमें मंगा गया उसी तरफ हमने ये वेंटिलेटर हमने हर राज्य को भेज दिया है। मार्च 2020 में जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया तब भारत में इस वायरस से मुकाबला करने का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। देश भर में सिर्फ 16,000 वेंटिलेटर थे। मोदी ने पीएम केयर्स फंड बनाकर वेंटिलेटर बनवाने का काम शुरू किया। आज देश में 60,000 वेंटिलेटर है। मार्च 2020 में 16,000 वेंटिलेटर, मार्च 2021 में 60,000 वेंटिलेटर। पीएम केयर्स के अंदर हमने करीब 10,000 वेंटिलेटर अपने देश को दिए हैं और ये वेंटिलेटर पूरे देश भर में हर हॉस्पिटल के अंदर है। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करीब 600 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं जहां पे हमारे ये वेंटिलेटर गए हैं। फ्रॉम tier 1 city to the most district level hospital, हर जगह पे हमारे वेंटिलेटर आज के डेट में लगे हुए हैं। आज के डेट में ये हमारे वेंटिलेटर जो 600 हॉस्पिटल्स में गए हैं, आज आप कहीं पे भी इंडिया में देख लें, हमारे पास रिटन फीडबैक है कि वेंटिलेटर चल रहे हैं, ये वेंटिलेटर जान बचा रहे हैं। एंड बकायदा एक प्रोसेस से इसका सिलेक्शन किया गया है जिसके अंदर हमने केवल इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से इस वेंटिलेटर को नहीं खरीदा गया। इस वेंटिलेटर को एक पूरे रिगरस एक पैनल के थ्रू ले जाया गया जिसके अंदर टेक्निकल इसके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल करता है ये वेंटिलेटर की नहीं करता, उसको पता लगाया गया। इसके बाद फिर इस वेंटिलेटर का मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट के ऊपर इसकी टेस्टिंग हुई। तो ये बहुत ही थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद इस वेंटिलेटर को परचेज किया गया। तो ऐसा सवाल ही नहीं है कि वेंटिलेटर खराब है या वेंटिलेटर चलता नहीं है। पीएम केयर्स फंड से तैयार कराए गए वेंटिलेटर उन सभी राज्यों को दिए गए जिन्होंने इसकी डिमांड की। आंध्र प्रदेश 4,960 वेंटिलेटर, महाराष्ट्र 4,434, उत्तर प्रदेश 4,016, गुजरात 3,400, कर्नाटक 2,025 वेंटिलेटर, राजस्थान 1,900 वेंटिलेटर, तमिलनाडु 1,450 वेंटिलेटर, तेलंगाना 1,400 वेंटिलेटर, पश्चिम बंगाल 1,120 वेंटिलेटर, असम 1,000 वेंटिलेटर, मध्य प्रदेश 841 वेंटिलेटर। ये
ये लिस्ट लंबी है, लेकिन वेंटिलेटर खराब होने की शिकायत उन्हीं राज्यों से आई है जहां कांग्रेस की सरकार है। पंजाब और राजस्थान की सरकार शिकायत करने वालों में आगे है।